वहीं अभिनेता उत्तर कुमार की जमानत मंजूर हो गई है। अभिनेता उत्तर कुमार को 2 लाख के निजी मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दी है। फिलहाल इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि एफआईआर में देरी और सबूत का अभाव, ये 2 बड़े कारक रहे हैं जिसके कारण अभिनेता उत्तर कुमार को कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत की जो अर्जी थी उसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके पीछे 2 बड़ी वजह जो बताई जा रही है, एफआईआर होने में देरी और सबूत का अभाव। तो एक बड़ी राहत अभिनेता उत्तर कुमार को मिली है, जहां पर उनकी जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये हरियाणवी कलाकार हैं उत्तर कुमार, अभिनेता हैं। इनके ऊपर संगीन आरोप लगा था और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और इस मामले में अब उन्हें एक बड़ी राहत कोर्ट से मिली है। पीयूष गौड़ इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, बताइए क्या ग्राउंड रहा है उत्तर कुमार को बेल देने के पीछे? देखिए, बिल्कुल बीती 16 तारीख में पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया था, जिसके बाद 22 तारीख में उनकी केस की हियरिंग होनी थी, जिसमें उत्तर कुमार की विपक्षी पार्टी ने ये कहते हुए कि हमें अभी काउंटर दाखिल करना है, तो ऐसे में अभी उन्हें कुछ और वक्त दिया जाए। जिसके बाद कोर्ट ने 25 यानी आज की तारीख मुकर्रर कर दी थी, जिसके बाद आज जो मामला है उसकी सुनवाई हुई है और उसके बाद जो बेल एप्लीकेशन है उत्तर कुमार की वो मंजूर कर दी गई है। 2 लाख रुपए के जो बेल बॉन्ड है वो उत्तर कुमार को जरूर जमा करने होंगे, जिसके बाद उनकी जेल से रिहाई हो जाएगी। जो वकील है उनका साफ तौर पर कहना था कि केस में ग्राउंड नहीं बनता था, क्योंकि केस में पहले पुलिस ने जांच की थी और उसके बाद एफआर जो है वो लगा दी गई थी, यानी फाइनल रिपोर्ट इस केस में पहले लगाई जा चुकी थी। ऐसे में दोबारा से इसमें पुलिस की गिरफ्तारी करना गलत है। जो एफआईआर है वो भी घटना होने के 3 से 4 साल बाद दर्ज की गई है, तो ये भी कोर्ट में ग्राउंड रखा गया कि 3 से 4 साल बाद ये शिकायत क्यों दर्ज कराई गई, इसके पीछे क्या वजह थी। इसके पीछे साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो पार्टी है, हीरोइन एक्ट्रेस है, उनकी तरफ से जो पैसे की डिमांड है वो की गई थी और ऐसे में कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग जो है उत्तर कुमार की वो की जा रही है। क्लाइंट की उनके कहीं ना कहीं दुर्भावनावश ये पूरी शिकायत दर्ज की गई है। तो कई ऐसे ग्राउंड थे जिसके आधार पर जज ने दोनों पार्टियों को सुना और उसके बाद जो जमानत है उत्तर कुमार की उसे मंजूर कर लिया। 2 लाख रुपए के जो पर्सनल बेल बॉन्ड है वो उत्तर कुमार को जमा करने होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो समर्थक है उत्तर कुमार के, प्रशंसक है, उनमें जरूर उत्साह की लहर है। जो उत्तर कुमार के घर वाले हैं, परिजन है, वो जरूर इसे उत्साहपूर्वक नतीजे को देख रहे थे और कहीं ना कहीं उत्तर कुमार से जुड़े हुए लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि सच की जीत हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी जो केस है उसे बनाया गया, 3 से 4 साल बाद शिकायतों का एक पुलिंदा पुलिस के सामने प्रस्तुत किया गया जिसमें साक्ष्य नहीं थे और शायद यही वो कारण था कि केस मजबूती के साथ टिका नहीं और कहीं ना कहीं जो उत्तर कुमार का पक्ष है वो जमानत पाने में सफल रहा है। पीयूष, इस मामले में जो पीड़ित पक्ष है उनकी क्या कोई प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा था? देखिए, स्पष्ट प्रतिक्रिया इसमें जो विपक्षी दल है, जो एक्ट्रेस है, उनकी तरफ से नहीं आई है। हालांकि जो वकील है उनका ये कहना है कि हम जो उच्च कोर्ट है वहां का रुख करेंगे, ऐसे में वो अपील दाखिल करेंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि हालांकि अभी जरूर बेल उत्तर कुमार को मिल गई है, पर वो इसके खिलाफ अपील करेंगे और अपनी लड़ाई जहां तक लड़ी जाएगी वहां आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है। उत्तर कुमार की तरफ से क्योंकि अब तो ये तय है कि अब इसको जो बेल है इसको ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी, लेकिन इसमें पुलिस की भूमिका को लेकर कई बार सवाल उठे हैं पीयूष, और आज जो फैसला आया है उसमें भी इस बात का जिक्र है कि एफआईआर जो दर्ज किया गया उसमें देरी हुई है, वो भी एक ग्राउंड रहा है। तो इसके पीछे की कोई बड़ी वजह और इसके पीछे क्या लॉजिक दिया गया? देखिए, दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी तर्कें और दलील रखे गए, जिनको जो न्यायाधीश थे उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, जिसके बाद कहीं ना कहीं माना कि जो डिले एफआईआर का ग्राउंड है वो एकदम सही दिखाई देता है। प्रथम दृष्टया 3 से 4 साल पुराने आरोप थे, अब तक पीड़िता पुलिस के सामने या न्यायालय के सामने क्यों नहीं आई, क्यों न्याय की गुहार नहीं लगाई। ऐसे में ग्राउंड को समझा गया,
जो पुलिस द्वारा जो पहले केस दर्ज किया गया उसमें पुलिस ने जांच करते हुए FR यानी फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। उत्तर कुमार को एक तरीके से कहे तो पहले ही पुलिस द्वारा क्लीन चिट दी जा चुकी थी। ऐसे में जो एक्ट्रेस है उनका लखनऊ जाकर कहीं ना कहीं आत्महत्या का प्रयास, और उसके बाद पुलिस दोबारा से एक्शन मोड में आती है। जांच का जो सर्किल है वो शालीमार गार्डन से इंदिरापुरम सर्किल किया जाता है। उसके बाद दूसरे जांच अधिकारी इसमें जांच करते हैं, क्योंकि किसी भी पीड़िता का अपने ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाना ही अपने आप में एक मजबूत ग्राउंड होता है। ऐसे में विपक्षी पार्टी को सिद्ध करना होता है कि उसने ऐसा नहीं किया है या अपने पक्ष में साक्ष्य देने होते हैं। मोबाइल लोकेशन, क्योंकि दोनों साथ में काम करते थे कई सेट पे और कई जगह, तो वो लोकेशन जो है वो पुलिस के पास थी। तो ये पुलिस के पास कुछ ग्राउंड थे जिनके आधार पर पुलिस द्वारा उत्तर कुमार की गिरफ्तारी तय की गई और न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। हालांकि उत्तर कुमार के पक्ष के वकीलों को भी जो जज थे उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना और ग्राउंड को समझा, क्योंकि डिले FIR है, पहले FR केस में लग चुकी है। कई ऐसी अन्य अहम सबूत थे जिनका। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।